शादी के बाद अगर ससुराल वाले पूछे कि काम आता है या नहीं, अगर आपका जवाब ना में हुआ तो मुझे नहीं आता। डांडिया देख, पहले तू जूता तो पॉलिश इधर करना मुफ्त में आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आपको काम आता भी हो तो भी वो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उनको हमारे घर के खाने पसंद नहीं आते। उनके घर के खाने सिखा सिखा के ट्रेनिंग देते हैं। अगर काम नहीं आता हो उसकी भी ट्रेनिंग मिल सकती है। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, लेकिन काम तो करना ही करना है, किसी हाल में, आता हो या ना हो। करना पड़ेगा। यार कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मुझे पता है। हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े? आई होप आप लोग के सबके अच्छे खासे रोज़े गुजर रहे होंगे। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा काम वाला दिन था, जो इतना ज़्यादा काम था कि जैसे मेरी सहरी हो गई थी उसके बाद से ही मैं स्टार्ट हो गई थी बर्तन और कपड़े वॉश करने के लिए। किचन को हल्का सा क्लीन करके मैं शुरू कर दी थी बर्तन और कपड़े वॉश करना। तो कपड़ों की इतनी ज़्यादा ढेर लगी हुई थी घर में कि फ़र्स्ट स्टार्टिंग के 2 रोज़ों में तो मेरे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए आज मैं कपड़ों पे फोकस कर रही थी। छोटे बच्चों के घर में कपड़े और बर्तन का काम कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इतने ज़्यादा बर्तन और कपड़े निकलते हैं, बच्चे खाओ या ना खाओ सिर्फ खेलने के लिए भी बर्तन यूज़ करते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा काम रहता है घर में। 3 राउंड्स कपड़े वॉश करने के बाद सूखने का बड़ा टास्क होता है कपड़े। तो मैं आ गई थी ऊपर टेरेस पे बकेट लेकर आना इतना मुश्किल होता है कि मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे, तो वरना वो कब का सूख जाते। जैसे ही मैं ऊपर गई वहाँ पे देखी कि कुछ भी नहीं थे प्लेस की कपड़े सुखाऊं मैं जहाँ पे ड्राई करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कपड़े ड्राई कर रहे थे। तो बहुत ही कम प्लेस थी, तो जितने भी कपड़े हो सके मैं उतने वहाँ पर सुखा कर ड्राई करके आ गई। बाकी के कपड़े लेकर आई घर में ही ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। तो उसके बाद था हम लोग आ गए थे बाहर कुछ काम के लिए, ज़्यादा कुछ परचेज़ करना नहीं था, आ गए थे। लेकिन ये वाले शॉप की मैं आप लोगों को पिक्चर्स नहीं दिखाई थी। तो इतने खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइंस है, इतने अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं और लाइक हर चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो मैं दिखा रही हूँ। इतने प्यारे लाइक डेकोरेटिव आइटम्स और सजाने के लिए, खाने सजा कर देने के लिए इतने अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पे। लाइक गोल्डन कलर में तो सारा का सारा कंप्लीट रो पड़ा हुआ था, जो स्टार्टिंग में शायद आप लोग देख लिए हैं। तो मैं खुद भी देख के बहुत ही शौक हो गई कि इतना अच्छा कलेक्शन। और ये वाली ट्रे तो हमको उठाने भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा ये शायद वेट थी इसका, इतना ज़्यादा वेट था। और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले ये 2 बॉल्स थे। सबसे अच्छी बात ये है कि ना फाइबर है ना कांच है, ये है स्टील में इतने अच्छे डिज़ाइन करे हुए। मुझे इस तरह के इतने ज़्यादा पसंद रहते। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ ख़रीद के लेकर आऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। ये चाय की इतनी प्यारा, इतने ज़्यादा अच्छे कलेक्शन से चाय बनाने वाले पॉट्स, इतने अच्छे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रैंक कर दी थी मेरे हस्बैंड पे। वो कुछ चीज़ देख रहे थे और वो भी देख के शौक हो गए। ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन जब सामने होती है ना तो हर कोई लाइक सडन से अगर पीछे से कुछ डाल रहे हैं तो वो शौक ही होने वाली बात है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे जो मैं देखी। और ये वाले शायद मॉल में हम आ ही नहीं थे, लाइक हर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, क्योंकि रमज़ान से पहले ही बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये सारे ड्रेस वगैरह ऐसे बहुत सारे लाइक जो भी मुझे अच्छे लगे, क्यूट लगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रखी थी। तो अगर शॉपिंग आए और बच्चे कुछ भी नहीं परचेज़ करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बच्चे लिए थे क्ले, बहुत ही मुश्किल से माने कि सिर्फ एक ही आइटम परचेज़ करना है। जैसे ही मैं घर आ गई, आज मैं कुछ भी नहीं बनाई थी इफ्तार में, क्योंकि मैं सुबह से कपड़े वॉश कर रही थी और बर्तन थे ये और बहुत सारे ऐसे काम थे, क्योंकि बच्चों में ये बिल्कुल नहीं होता है। और वैसे भी मैं और मेरे हस्बैंड कल भी मैं बनाई थी, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, कोई भी चीज़ टच नहीं करते, इसलिए वो बनाना वेस्ट ही हो जा रहा था। तो मैं नहीं बनाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एनर्जी इतनी लो है मेरी बच्चों के साथ करते हुए, घर के काम, इफ्तार, सहरी सब बनाने में, उसके साथ फिर काम इतने हाई लेवल के हो गए मेरे कि मैं आपको क्या बोलूँ। बच्चों को भी फिर टेक कर करना होता है, उनके पीछे दौड़ना करना। तो इसके वजह से रोज़ा रहते हुए ये सारा कुछ प्रिपेयर करना मुझसे नहीं हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई, फ्रूट्स ही थे और मेरे नेबर्स सब लोग मुझे भेजे थे, तो हम लोग भी सिर्फ फ्रूट्स वगैरह भेज दे रहे हैं सबको। जैसे ही बाहर से हम लोग घर आ रहे थे, मेरे माइंड में बस एक ही चल रहा था कि ऊपर से कपड़े निकालना है। जो टेरेस पे मैं कपड़े
जो क्लोथ्स में ऊपर ड्राई करने के लिए रखी थी उसको फिर वापस लेकर आना भी है। बिल्कुल ये आदत ही चली गई कि स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना वो हो ही नहीं रहा है। तो वो सब कुछ इतना हेवी बकेट्स वगैरह लेकर जाके लिटरली मैं बहुत ही शायद बड़े बड़े 2 बकेट्स उठाकर लेकर गई थी हस्बैंड के साथ वो कपड़े सारे ड्राई करने के लिए, फिर वो वापस लेकर आना था क्योंकि इफ्तार के बाद ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर भी हम लोग मैनेज करें ऐसा वैसा करके। जैसे ही घर को आए हम लोग पहले जाके ऊपर से कपड़े लेकर आए थे। बहुत ही अंधेरा होता है, लाइक बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है वहाँ पे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं ले सकी। कपड़े भी लेकर आ गए थे हम लोग। उसके बाद मुझे कपड़े ये सारे बर्तन वॉश करने के थे, बहुत सारे बर्तन थे। हेल्पर आएंगे ही लेकिन ऑब्वियसली इतने ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ उनको बर्तन, और इस तरह के बर्तन और नेबर्स के भी सबके बर्तन थे तो मैं ये कुछ भी उनको नहीं देती। जो भी है मैं ही वॉश करती हूँ इस तरह के बर्तन। और ऑलमोस्ट मैं क्लीन रखती हूँ हर चीज़, और जो भी टॉयज़ वगैरह पड़े हुए रहते हैं हॉल में बेडरूम में वो सब कुछ मैं निकाल के बस मोपिंग और स्वीपिंग झाड़ कर चले जाए काफ़ी है, क्योंकि वो खुद भी रोज़ा रहते हैं तो ज़्यादा बर्डन देना सही नहीं होता है। ये हम अपने शौक़ के लिए खाते हैं और बनाते हैं और उनको इतना बर्डन देना सही नहीं होता है। वो भी 4 घर काम करके आते हैं, हम जितने चाहे उतने बर्तन यूज़ होते हैं इफ्तार में और सजावट के लिए 100 चीज़ें निकालते हैं, और वो सब चीज़ों का बर्डन हेल्पर के लिए सही नहीं है करके मैं खुद ही ऑलमोस्ट बर्तन वॉश कर दी थी। ऑलमोस्ट लाइक स्टील के बर्तन और कुकर वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं उनके लिए रखी थी कि वो आएंगे और वॉश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1-2-3 चीज़ें ली थी और कुछ चीज़ें मुझे अंदर बॉक्स में फिल भी करना था, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। अगर कोई इंडिया से आ गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अचार घी बहुत टाइम हो गया है इंडिया से कुछ नहीं लाकर, क्योंकि कोई आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे 1-2-3 चीज़ें लेकर आई थी। यहाँ का प्रिया का अचार जो आता है, जो इंडिया का जो मिलता है वही अचार हम खाते हैं, और यहाँ का ही घी जो अलमराई का अमूल का मिलता है वही। तो उसको निकालने के लिए मैं कुछ कंटेनर्स लेकर आई थी, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये इतना अच्छे लगेगी, और स्पेशली ये स्टील में है तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरह के डिज़ाइंस की मुझे बहुत पसंद है। तो ये 2 मैं परचेज़ कर ली थी यहाँ पर, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं वहाँ देख कर ही ली, लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक थे। इसमें 4 डिज़ाइंस थे बट बस यही बचे हुए थे, यही 2 डिज़ाइंस बचे हुए थे। तो खैर जो भी मिल गए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें डालने के लिए, अचार वगैरह डालने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे करके मैं ये परचेज़ कर ली। तो ये इसको वॉश करना है। देखो हम लोग लाते कभी कभी चीज़ें इसी तरह यूज़ कर लेते। इसमें हेयर था, एक छोटा सा एक हेयर बाल था, तो मुझे देखने में इतना गंदा लगा। पहले ही मैं इसको सबको वॉश करने रख दी। जो भी चीज़ें मैं लाती हूँ हमेशा वॉश करके यूज़ करती हूँ, और जो भी न्यू क्लोथ्स भी होते हैं ना, वो मेरी अम्मी हमेशा से बोलती कि वॉश करके यूज़ करना। जैसे ही हम लोग न्यू कपड़े लाते हैं वो डायरेक्टली कुछ लोग को पहनने की आदत होती है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते। हम लोग इसको वॉश करते, क्लोथ्स को भी वॉश करते। तो ये तो खाने की चीज़ें आइटम्स डालने के हैं तो ये तो ऑब्वियसली वॉश करना ही है। तो इसको अच्छे से वॉश करने के लिए रख दी मैं। पहले इसमें थोड़ा लिक्विड वगैरह डालकर, डिश वॉशर का लिक्विड डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दी थी। तो इसके बाद ये अच्छे से वॉश हो गए। वॉश होने के बाद मैं इसको टिश्यू से ड्राई करके अच्छे से रख दी वहाँ पे। जब भी मुझे टाइम मिले इसमें कुछ रिफ़िल कर दूँगी मैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इतने ज़्यादा डिज़ाइंस के थे, वो बोल रहे थे कि सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है क्योंकि बहुत पहले ही सब लोग शॉपिंग कर लिए। तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पून्स चाहिए जो कि वो मुझे नहीं मिले। इतने छोटे स्पून्स में क्या लाऊँ और इसमें क्या डालूँ, मैं वही सोच रही हूँ। और ये था आज का वीडियो जिसमें मैं कंप्लीट बर्तन वॉश करना, बर्तन सुखाना, बर्तन रखना, सुखाना नहीं कपड़े सुखाना, कपड़े फिर फोल्ड करके रखना, यही काम थे। और घर क्लीन करना। घर के खानों को स्पेशली मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ रमज़ान में, क्योंकि सेल्फ़ कुकिंग करना और सब कुछ करना खुद से, ये चीज़ें ओके है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी घर के खाने इतने ज़्यादा मिस कर रही हूँ। स्पेशली रमज़ान आए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर एटलीस्ट इंडिया से कोई आए भी तो कुछ मंगाएंगे करके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आ रहे थे। तो ये रमज़ान सीरीज़ में डे 3 है। डे 3 वाला वीडियो भी मेरा आ गया है। लाइक 30 वीडियोस मैं इंशाल्लाह डाल दूँगी। 31 वीडियोस अगर रोज़े 31 रहेंगे तो इंशाल्लाह 31 डालूँगी, या 30 रहेंगे तो 30 इंशाल्लाह। तीसरा वीडियो भी मेरा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर करे मेरे सारे वीडियोस आ जाए 30 के 30 जैसा मैं बोली, और हमारी इबादतों को कबूल करे अल्लाह ताला। अभी जाके मुझे नमाज़ पढ़ना है, तो सारा दिन मेरा इसी में चले गया। बर्तन वॉश करना, कपड़े धोना, फिर नमाज़ पढ़ना, बच्चों को खिलाना, बच्चों के पीछे भागना, उनको सेट करना, उनको मेंटेन करना, उनके इतने सारे एक्टिविटीज़ करना। ये चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है क्या करना है, सेल्फ कर नहीं सकते कुछ भी। तो जो भी है पेरेंट्स
मेंटेनेंस को ही करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जाके आके बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, बाहर के कुछ काम हो तो वो लेकर जाएंगे, बस उससे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते और मैं खुद भी उनको करने नहीं देती हूँ। तो खैर आज का दिन इस तरह गुजरा है। रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से गया, सुकून से गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे 2 वीडियोस रमज़ान सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे है, ज़रूर जाके देखें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।